Okay. So MM कल से हो गया, MM हो गया ना, NMPT भाई हो गया, कल से। चलो अभी आज का लेक्चर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके लिए थॉट के आराम से थोड़ा परेशान। देखो, we did what in depreciation till now? We did FIM and RBM normal sums, right? Then we did, I think वो 4 methods, दो छोटा-छोटा methods हमने सीखा। Some of the years digit किया, production units किया, machine hours किया, और एक्सट्रैक्शन मेथड किया, डिप्लीशन या एक्सट्रैक्शन, बराबर है। सब में टेक्निक वही था, कौन सा वैल्यू लेना था आपको, डेप्रीशिएबल वैल्यू, और उसको रेशियो में डिवाइड करना था, बराबर है। डेप्रीशिएबल वैल्यू इन द रेशियो, एक में डिजिट्स का रेशियो, एक में यूनिट्स, एक में आवर्स, एक में यूनिट्स एक्सट्रैक्टेड। आगे आ जाओ थोड़ा चलो, नोट क्या करो ना, बस अभी सुनो, सीसीटीवी से देख रहा था मैं, तो गलती करके खड़ा रहा। अभी सुनो, so all 4 methods had one thing in common, that was depreciable value, उसको रेशियो में डिवाइड करना था, बराबर है। So we did that. Also we did in the last class change in accounting estimate. Remember? What do you mean by change in accounting estimate? आपका पहले तो कंसेप्ट, वो 4 सर्कल बनाते हैं ना, कंसेप्ट्स, कंसेप्ट के अंदर होता है स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स के अंदर होता है पॉलिसी, पॉलिसी के अंदर होता है एस्टिमेट। तो आपका लाइफ ऑफ एसेट, आपका स्क्रैप वैल्यू, इवन द कॉस्ट टू सर्टेन एक्सटेंट बिकम्स एन एस्टिमेट। तो वो एस्टिमेट है, जब चेंज हुआ तब कर दो, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो 3 प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, जहां आपने एस्टिमेट चेंज किया वहां से नया डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगा। रिमेंबर वी डिस्कस्ड अबाउट इट, वी डिड 3-4 सम्स बेस्ड ऑन दैट, दैट वाज द लास्ट पार्ट। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न पीएफडी मेथड। क्या बोलते हैं इसको? पीएफडी मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड, पीएफडी मेथड। इनफैक्ट डेप्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, पीएफडी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब पीएफडी में होता क्या है, ध्यान से सुनना, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, लेट्स से एक फर्नीचर है 1 लाख रुपए का, कितने का? 1 लाख का फर्नीचर है, 10% एफआईएम मार रहे हो उस पे, स्क्रैप वैल्यू 0 है, 10 साल की लाइफ होगी, बराबर है। तो पहला साल जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो व्हाट इज द एंट्री फॉर डेप्री? डेप्री टू फर्नीचर, राइट? डेप्री टू फर्नीचर, हाउ मच यू विल चार्ज? 10,000। तो नॉर्मली आप क्या करते हो, पीएनएल डेबिट साइड आप लिख देते हो टू डेप्रिसिएशन 10,000 फाइनल अकाउंट्स, एंड एसेट्स में आप क्या करते हो, 1 लाख का फर्नीचर है तो उसमें से आप बैलेंस शीट एसेट में लेस डेप्रिसिएशन कितना दिखा देते हो? 10,000। सो डब्ल्यूडीवी हो जाता है 90। ईयर 2 में आप क्या करोगे, अगेन एफआईएम करें तो सेकंड ईयर अगेन द डेप्रिसिएशन इज 10,000। So again on P&L debit side you will go right to depreciation 10,000, and over here what you will show? You show your furniture as 90,000 now, बराबर है। WDV less depreciation will be what? 10,000, and you will get what? 80,000. Is that correct? And so on and so forth. तीसरे साल 80 minus 10 70, 70 minus 10 60. This is the normal method which we are following. This is called as WDV method या book value method. इसको क्या बोलते हैं? WDV या book value method. ये आप करते आ रहे थे 11th स्टैंडर्ड से, राइट? इसमें डायरेक्टली डेप्री चार्ज करो एंड WDV पे आप नेट WDV दिखाते जाते हो। अभी जो मेथड हम लोग लर्न करने वाले हैं इसको बोलते हैं PFD मेथड। क्या बोलते हैं? PFD कोई नया मेथड नहीं है, इट्स अ डिफरेंट प्रेजेंटेशन। जैसे सम ऑफ द इयर्स डिजिट एक नया मेथड था, प्रोडक्शन यूनिट्स एक नया मेथड था, नंबर ऑफ आवर्स मेथड था, इन सब में टेक्निक अलग था डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। इसमें कोई अलग टेक्निक नहीं है, एफआईएम और आरबीआई, इनफैक्ट एनी मेथड यू अप्लाई आप पीएफडी की तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो उसको। अब पीएफडी में प्रेजेंटेशन चेंज कैसे होता है? इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटेशन, ये समझ में रखना दिमाग में।
पीएफडी कोई नया मेथड नहीं, बोलते हैं पीएफडी मेथड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और वो मेथड नहीं है, इट्स अ डिफरेंट प्रेजेंटेशन, इट्स अ डिफरेंट प्रेजेंटेशन। इज दिस क्लियर? जैसे आप ट्रायल बैलेंस बनाते थे, कभी जर्नल फॉर्मेट, कभी लेजर फॉर्मेट, याद है? पर्टिकुलर अमाउंट या पर्टिकुलर अमाउंट, सो डिफरेंट प्रेजेंटेशन, चीज वही है, डिफरेंट प्रेजेंटेशन। तो यहां पर आप क्या करेंगे, पहला साल सपोज मैं पीएफडी के तरीके से कर रहा हूं, ओके? तो मेरा एसेट 1 लाख है, डेप्री की एंट्री क्या करते हो आप नॉर्मली? डेप्री टू एसेट करते हो ना। अभी आप कर देंगे डेप्री टू पीएफडी, अभी आप कर देंगे डेप्री टू पीएफडी। तो डेप्री की एंट्री आपकी हो जाएगी डेप्री टू एसेट, डेप्री टू पीएफडी 10,000। व्हाट इज दिस पीएफडी प्रोविजन? इट्स लाइक अ लायबिलिटी, इट्स लाइक अ, बट फॉर प्रेजेंटेशन ये पीएफडी आप एसेट से माइनस करके दिखाएंगे। सो क्या होगा, ये तो डेप्री टू पीएफडी किया, अब डेप्री जाएगा पीएनएल में, पीएनएल टू डेप्री, तो पीएनएल में टू डेप्री दिखने ही वाला है 10,000। एसेट में आप क्या दिखाएंगे, एसेट में फर्नीचर 1 लाख लेस डेप्रीसिएशन नहीं दिखाएंगे, इधर दिखाएंगे पीएफडी। एक्चुअली पीएफडी इज अ लायबिलिटी, तो डेप्री टू पीएफडी किया तो पीएफडी में बाय डेप्री आ जाएगा, फिर टू बैलेंस सीडी, इट्स अ लायबिलिटी, बट लायबिलिटी में ना दिखा के यू विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम एसेट। सो 1 लाख माइनस 10, 90। पहला साल तो सेम ही दिख रहा है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, बट सेकेंड ईयर देखना, सेकेंड ईयर वापस हम लोग डेप्री की एंट्री क्या करेंगे, डेप्री टू एसेट नहीं, डेप्री टू पीएफडी, मतलब एसेट को कॉस्ट पर ही रहने देंगे, एसेट को घटा नहीं रहे, एसेट कॉस्ट पर दिख रहा है, उसका जमा हुआ डेप्री हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं किसमें, पीएफडी में। तो सेकेंड ईयर वापस विल पास एन एंट्री डेप्री टू पीएफडी, अगेन सेकेंड ईयर विल पास एन एंट्री डेप्री टू पीएफडी, again second year will pass an entry, again second year will pass an entry debris to PFD, okay, not debris to asset, will pass debris to PFD। तो हुआ क्या, debris to expense हुआ, वो PNL to debris, वो चला गया PNL में, ये पार्ट remains same, but to asset नहीं मारा, मैंने क्या मारा है, to PFD। तो जो PFD है ना वो कंटिन्यू चल रहा है, वो लायबिलिटी है। तो पहले साल उसका बैलेंस 10 था, डेप्री टू पीएफडी मारा था तो 10 था बैलेंस, और इस साल का डेप्री ऐड हो जाएगा। तो नाउ व्हाट यू विल डू इन द सेकंड ईयर इन द बैलेंस शीट, यू वोंट शो फर्नीचर लेस डेप्री, यू विल शो फर्नीचर 1 लाख माइनस पीएफडी 20,000, दिस विल बिकम 80,000। क्या हुआ, पहले साल पीएफडी 10 था, अब पीएफडी हो गया 10 प्लस 10, 20,000। Asset is shown at 1 lakh only. Outer column value is also same, but 1 lakh minus 20. Instead of showing 90 minus 10, I am showing 1 lakh minus 20. You know what will happen in the third year? Again, I'll pass the same entry, debris to PNL. So what will happen over here in my PNL? My depreciation is still 10,000. ये part तो same ही है, but debris to asset नहीं है. Asset को directly नहीं घटाया. Instead of that I made a artificial account, PFD account। वो artificial है, वो कचरा है, हवा है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए आपने बताया PFD अलग से। आप नॉर्मली क्या करते हो, एसेट से घटाते जाते हो डेप्री, इधर आप क्या करते हो, एसेट को कॉस्ट पे रहने देते हो, उसका जमा हुआ डेप्री एक सेपरेट अकाउंट में डालते जाते हो, सेपरेट अकाउंट का नाम है PFD अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। So what will happen in the third year? Any guess? Third year में क्या होगा आपका, furniture will look the same at 1 lakh minus PFD कितना हो जाएगा पता है, 30,000, and outer column WDV becomes 70,000. This is how we'll present it. तो WDV है, ऐसा नहीं कि एसेट घट नहीं रहा है, एसेट घट रहा है, लेकिन एंट्री एसेट अकाउंट में नहीं जा रही है, एंट्री किस में जा रही है, पीएफडी, और वो पूरा का पूरा पीएफडी हम एसेट से माइनस करके दिखा देते हैं टू शो द डब्ल्यूडी। इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा बस इतना हुआ कि जब आप पहला मेथड कर रहे थे ना, तो आपको एसेट का कॉस्ट नहीं दिखाई दे रहा था, खाली क्या दिखाई दे रहा था, डब्ल्यूडी दिखाई दे रहा था। यहाँ पे हर एक साल में आपको एसेट का कॉस्ट भी दिखाई दे रहा है और उसका डब्ल्यूडीवी भी दिखाई दे रहा है। तो मतलब आपको एट अ ग्लांस पता चलता है ये एसेट ओरिजिनली कितने का था, ओरिजिनली ये एसेट आपने कितने का लिया था और उसको डेप्रीशिएट कितने से किया है अब तक,
और आज का वैल्यू कितना है एसेट का। तो दिस मेक्स द थिंग्स मोर इंफॉर्मेटिव, दिस मेक्स द थिंग्स मोर इंफॉर्मेटिव, यही यूज है इसका, खाली ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, और कोई यूज नहीं है। कंपनीज होते हैं ना, कंपनीज, उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करना पड़ता है, एम्प्लॉयज देखते हैं, शेयर होल्डर्स देखते हैं उनका रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट देखता है, तो कंपनीज के लिए ये मेथड कंपलसरी है। फॉर कंपनीज दिस मेथड इज कंपलसरी। सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप, इट्स अ विश, यू वांट टू फॉलो दिस मेथड यू कैन डू, अदरवाइज यू कैन फॉलो दैट बुक वैल्यू मेथड। सो हमने दोनों सीखा हुआ है, बुक वैल्यू तो सीखा हुआ है, ये सीखा है। तो कंपनीज के लिए ये मेथड करना कंपलसरी है। इज दिस क्लियर? होता क्या है अलग समझा? इंस्टेड ऑफ डेब्री टू एसेट वी पास डेब्री टू, चौथे साल में क्या होगा, वापस डेब्री टू पीएफडी मारेंगे, वापस पीएनएल में तो डेब्री जाने ही वाला है 10,000, ये तो सेम ही रहेगा। मतलब डेब्री अकाउंट में क्या लिखते थे मेरा, डेब्री में 2 मशीन बाय पीएनएल, 2 मशीन बाय पीएनएल, 2 मशीन बाय पीएनएल, याद है छोटू अकाउंट डेब्री, उसमें अभी क्या दिया 2 पीएफडी बाय पीएनएल, 2 पीएफडी बाय पीएनएल, 2 पीएफडी बाय पीएनएल, दैट विल रिमेन द, ये सेम ही है। इसमें क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट में आपका फर्नीचर विल स्टिल रिमेन एट कॉस्ट इंटैक्ट एट 1 लाख लेस पीएफडी कितना दिखेगा 40। एक्चुअली पीएफडी क्या है बेटा, इट्स अ लायबिलिटी, एक्चुअली पीएफडी इज अ लायबिलिटी, जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन आई विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम एसेट। और पीएफडी में कुछ पैसा है, कुछ पैसा देने का बाकी है, ऐसा कुछ है, कुछ एक्चुअल लायबिलिटी जैसा कुछ नहीं, हवा है, खाली खोखा अकाउंट है, खाली एसेट में से माइनस नहीं किया, वो जमा करके हमने किधर दिखाया है, लायबिलिटी, और फिर हर साल वो टोटल अमाउंट एसेट से माइनस करके दिखा रहे हो। इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेब्री। अगर आपको याद होगा तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में एक सम हमने किया था जिसमें एसेट भी था और पीएफडी भी था। बैलेंस शीट में मशीनरी आई थिंक था 80,000 और पीएफडी था 8, और उस साल का डेप्रिसिएशन था 8। तो हमने क्या किया था, मशीन 80 माइनस 60 किया था, 8 प्लस 8, और 8,000 किया था मैन्युफैक्चरिंग में, मशीन का डेब्री, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का सम था। ओके, वो यही मेथड था पीएफडी। तो व्हाट इज पीएफडी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या फिर उसको बोलते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं, एसेट का जितना जमा हुआ डेप्रिसिएशन है किसमें पड़ा रहता है, पीएफडी में पड़ा रहता है। एंट्री में एक स्लाइड चेंज हो जाता है, इंस्टेड ऑफ डेब्री टू एसेट व्हाट डू वी पास, डेब्री टू पीएफडी। डेब्री तो हो ही रहा है, पीएनएल में जा ही रहा है, बट एसेट से माइनस करने के बदले पीएफडी में जमा हो रहा है, और टोटल पीएफडी एसेट में से माइनस हो रहा है। काय को किया ये, पहला वाला मेथड अच्छा नहीं था, क्यों घुसाया इसको, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्यों लाया ये मेथड, इंफॉर्मेटिव, मेक्स द थिंग्स मोर इंफॉर्मेटिव, कंपनीज के लिए कंपल्सरी। इज दिस क्लियर? अब हम लोग यही प्रॉब्लम, नॉर्मल प्रॉब्लम जो एफआईएम से हम लोग करते आ रहे थे, आरबीएम से करते आ रहे थे, वही सेम प्रॉब्लम वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ पीएफडी मेथड। तो नॉर्मल समय आप 2 अकाउंट बनाते थे, याद है कौन से 2 अकाउंट्स बनाते थे आप, एसेट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। पीएफडी मेथड में आपको मेनली 4 अकाउंट, अगर सेल है तो 4, सेल नहीं है तो 3 अकाउंट, एक होगा एसेट अकाउंट, एक होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड एक होगा पीएफडी अकाउंट। सेल कर रहे तो एक और नया अकाउंट आएगा, एसेट सेल या एसेट डिस्पोजल। वो कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूँ, सबके साथ ही हम लोग देखते हैं। ऑल ऑफ यू टेक सम नंबर, ये कहूँ see, all of you take sum number 2, page 96. See, look at sum number 2. Yeah. चलो, look at sum number 2. ये हमने ऑलरेडी है ना एक बार किया हुआ है ये सब, अगर आपको याद होगा
वी हैव डन दिस सम अर्लियर 2a करके किया था, अब मैंने आपको बोला था पीएफडी अकाउंट इज नॉट मेंटेन, बराबर है? एक मिनट, नॉट वेट आरबीएम ना वो डोंट टेक टू पहले एफआईएम से करते हैं, डायरेक्टली आरबीएम करोगे तो बेहोश वेट डोंट टेक टू all of you take sum number 4. Fourth sum. Seven ले लो इसलिए बोल रहा हूँ सीरियसली बोल रहे पक्का ऐसा बोल अभी how will you make the columns? So read sum number 7. तो आपको हिंट कहाँ से मिलेगा कि पीएफडी मेथड है कि नॉर्मल? आपको बोला जाएगा कि मेक एसेट अकाउंट, वो तो है ही, आपको या तो बोलेगा पीएफडी अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्री, या तो बोलेगा एसेट सेल या एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो ये दो अकाउंट का बात कर रहे हैं, मतलब इट इज विच मेथड? पीएफडी मेथड। इज इट क्लियर? कौन सा अकाउंट रहेगा? मशीनरी अकाउंट, एसेट अकाउंट। ऐसे बनाने का दो साइड्स लेना, एक साइड पे 3/4 पे मशीनरी, 1/4 पे आपका डेप्री अकाउंट छोटू। ये तो आप बार बार करते हो, आपको पता है ये, ओके। फिर 3/4 पे आपका बनेगा पीएफडी अकाउंट, ओके। 3/4 of the side you will make PFD, that is provision for depreciation account, and 1/4 पे you will make asset sale या asset disposal account, asset sale या asset disposal account। हाँ, तीसरा पेज फॉर वर्किंग नोट्स, या तीसरा पेज फॉर वर्किंग नोट। दो साइड पे 4 अकाउंट, इधर 3/4 पे मशीन, 1/4 पे डेप्री, 3/4 पीएफडी, 1/4 एसेट सेल या एसेट डिस्पोजल। सेल है तो बनाने का, सेल है ना उसमें, सेल है तो यू हैव टू मेक एसेट सेल या एसेट डिस्पोजल। सेल एसेट सेल बोला है ना, तो पीएफडी मेथड है। सो यू मेक एसेट, पीएफडी, एसेट सेल सब बनाना। बोलो बनाना। So it as a note, you make it. Now see. Sum number 7. 3/4 1.
3414 3414 और वर्किंग नोट के लिए तीसरा साइड, वर्किंग नोट के लिए थर्ड साइड। अब सेम सम जो हमने नॉर्मल तरीके से किया था वही सम हम लोग अभी पीएफडी के तरीके से करना। ओके, ध्यान से देखना। पहला साल क्या है, 3 साल का है ना, 18-19 1st April 18 द फर्म परचेज द मशीनरी फॉर 2 lakhs मिला। 1st October in the same year additional machinery of 1 lakh was purchased। पहला साल 2 परचेज है, दैट इज 18-19। Then 1st October 19 the machine purchased on 1st April 18 having become obsolete was sold off for 90,000, so that's a sale। And on 1st October 2020 new machine was purchased for 2,50,000 while the machinery purchased on 1st October 18 was sold for 85,000 on the same day, that is another sale। So if you check 18-19 में what is happening, if you summarize 18-19 there are 2 purchases। Hello, 18-19 there are 2 purchase। 19-20 क्या हो रहा है, 1 purchase 1 sale। and what about 20-21, 1 purchase and 1920 में 1 sale। बराबर है ना। 1st October 19 so machine purchase by obsolete on 1st October 2020। ओके, 21 में खरीदा और एक फिर बेचा, इधर खाली सेल ही है। 18-19 there are 2 purchase, 19-20 there is 1 sale and 20-21 there is 1 purchase and 1 sale। बराबर છે, समरी क्लियर। चलो अभी आराम से फर्स्ट ईयर दैट इज 18-19 व्हाट इज द एंट्री टू बाय एसेट, कब खरीदा, 1/4/18 राइट। सो मशीन में 2 बैंक्स कितना, 2 लाख बराबर। 1/4/18 एक खरीदा, मशीनरी 2 बैंक 2 लाख रुपया। एक और खरीदा है इन द सेम ईयर ऑन 110, सो 110/18 क्या एंट्री करेंगे, अगेन 2 बैंक कितने का लिया, 1 लाख। अब आखिरी दिन आ गया 31st March 19, क्या करेंगे, डेप्री का एंट्री चेंज हो जाएगा। It is not debris to asset, it is debris to PFD। अमाउंट वैसे ही कैलकुलेट करना है, एंट्री अलग है, प्रेजेंटेशन अलग है। सो डेब्री टू PFD कितना होगा, डेब्री पहले वाले पे 12 महीना, दूसरे वाले पे 6 महीना, 10 लगा है, 20,000 प्लस 5 25,000 राइट। 25,000 इज डेब्री। छोटा सा नोट बना लेना साइड में, मशीन 1 मशीन 2 डेप्रिसिएशन फॉर M1 M2 करते थे ना आप लोग, आता है ना आपको, आई एम नॉट मेकिंग दैट। M1 M2 पीछे पीछे थर्ड साइड पे नोट बनाना है, सब पूरा एक साइड नोट का जाएगा आपका, पूरा एक साइड नोट बना लो। M1 2 लाख का 10% फॉर 12 मंथ्स, M2 1 लाख का 10% फॉर 6 मंथ्स। दो जन नहीं आए, खुशी शाह एंड चलो क्वाइट प्लीज। अभी एंट्री क्या है, इट्स नॉट डेब्री टू एसेट, इट इज डेब्री टू हाउ विल यू पोस्ट डेब्री में टू एसेट डी टू PFD, दैट इज प्रोविजन फॉर डेब्री कितना 25,000। डेट क्या आपका 1 नहीं 31/3/19 एंड PFD में
बाय डेप्री, एसेट की जगह पीएफडी में बाय डेप्री 25,000, राइट? हेलो, बस अभी पहला साल हुआ खत्म। प्रोविजन फॉर डेप्री, इधर शॉर्ट फॉर्म लिखो बट एग्जाम में फुल फॉर्म, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। अभी बैलेंस करने का, तो मशीन को बैलेंस करो तो आपको मिलेगा इधर बाय बैलेंस सीडी 31 मार्च 19, कितना आएगा बैलेंस? 3 लाख। ये बनेगा इधर ओपनिंग बैलेंस 3 लाख टू बैलेंस शीट on 1/4/19. Debris being a nominal account, where do you transfer it? हाँ, PN year end पे 25,000 PNL पे गया, खत्म। PFD is not nominal. PFD is personal. It's a liability. It's a liability. So will you transfer this account anywhere? PFD? No. इसका क्या करेंगे हम? टू बैलेंस सीडी, ये टू बैलेंस सीडी कितना? 25,000 ऑन 31 मार्च 19 एंड 1/4/19 को इट विल बिकम बाय बैलेंस बीडी 25,000। इज दिस क्लियर? ये पहला साल हुआ, तो पहले साल का प्रेजेंटेशन समझ में आया कि नहीं? फर्स्ट ईयर का प्रेजेंटेशन गया दिमाग में? पक्का? नाउ ईयर 2, आई थिंक देयर इज वन सेल एंड देयर इज वन परचेज, राइट? देयर इज जस्ट वन सेल। कौन सा वाला बेचा है? फर्स्ट की सेकेंड? पढ़ो, फर्स्ट वाला बेचा है, मिला? फर्स्ट वाला बेचा। whenever you sell you make this note, right? what is this note? Calculation of profit or loss on sale. तो working note 2, profit or loss on sale कितने का था? ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन, वही नोट बनाना है आपको। ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन 1/4/18 इट वाज वर्थ 2 lakhs. Then what do you do? Less depreciation for the year 18-19 for 12 months. I think that is what, 20,000 full year charge किया था, right? So you arrive at WDV as on 1/4/19 which is 1,80,000. नॉर्मल नोट है, कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, ओके? नॉर्मली जो आप करते थे। करंट ईयर में कब बेचा? हाँ, 1 अक्टूबर। तो कितना महीना यूज किया? 6 महीना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सही बात है? तो 6 महीने का कितना होगा? 10,000 होगा। तो आपको मिलेगा क्या? WDB एज ऑन 1/10/19। WDB as on 1/10/19 is 1,70,000 लेस सेल। कितने में बेचा आपने? 90,000। तो यू आर हैविंग अ बिग लॉस ऑन सेल ऑफ 80,000। 80,000 का लॉस है, 80,000 का लॉस है, बराबर है? 80,000 का लॉस हो गया। All right. Normally, how many things we used to record at the time of sale? 3. Here we will record 5. Okay. वो 3 स्टेप्स तो है, वो सेम ही है। उसके अलावा 2 और स्टेप्स आ जाएंगे, ये ध्यान रखना। बस सेल के 5 स्टेप आगे मतलब पीएफडी क्रैक हो गया। देखो 5 स्टेप्स है, क्या करने का? 5 स्टेप। प्रॉब्लम क्या है? हम लोग एसेट को किस पे दिखा रहे हैं? कॉस्ट पे। एसेट किस पे दिखता है? कॉस्ट पे। तो फंडा क्या है? आया तो भी कॉस्ट और गया तो भी कॉस्ट। इसको खराब नहीं करना है, एसेट अकाउंट को कॉस्ट पर ही दिखाना है। आया तो भी कॉस्ट और गया तो भी, देखो डेप्री कुछ भी चार्ज किया है, ये कॉस्ट पर ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आया तो भी कॉस्ट और गया तो भी कॉस्ट। तो हम लोग क्या करते हैं? सेल के वक्त एक छोटू एसेट अकाउंट ओपन कर लेते हैं। That's called asset sale या asset disposal account. Whenever we have a sale at the time of PFD,
whenever we have sale at the time of PFD, what do we do? ये बड़ा एसेट है, इसमें से एक छोटा एसेट अकाउंट ओपन कर लेते हैं, टेम्पररी एसेट अकाउंट. ये भी एसेट अकाउंट ही है. दिस इज ऑल्सो एसेट अकाउंट. तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ा एसेट में से जो भी बिका ना उसको छोटे एसेट में ट्रांसफर कर देते हैं. बड़ा एसेट में से जो एसेट सेल हो रहा है वो बड़े में से घटा के छोटे में, तो बड़ा एसेट घटेगा, छोटा एसेट बढ़ेगा. तो बड़ा एसेट क्रेडिट होएगा, छोटा एसेट डेबिट होएगा. तो योर फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल, okay, your first step of sale is transfer cost of the asset from asset account to small asset account. Transfer cost of asset from main asset to छोटा asset. कितने वाला बिका है? डेट ऑफ सेल के दिन ही ट्रांसफर करूंगा. तो एंट्री क्या बनेगा, बिग एसेट टू स्मॉल एसेट की स्मॉल एसेट टू बिग एसेट? Small asset. What is that small asset? Asset disposal. So asset disposal to asset account. It is asset disposal to asset account. So asset disposal में क्या लिखूं? Two asset. Asset disposal में two asset to machinery account. और machinery में क्या लिखेगा? By asset disposal. You can also write machinery disposal account या asset disposal account. डेट आएगी 1/10/19. कितने का कॉस्ट था? 2 लाख. इधर 2 लाख रुपया घटा, इधर 2 लाख रुपया बढ़ा. पहला स्टेप क्लियर. बड़ा एसेट में से छोटा एसेट में ट्रांसफर कर देना, बराबर. अभी सेकेंड स्टेप आपने ऑलरेडी किया हुआ है. चार्ज करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन. चार्ज करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन. करंट ईयर का डेप्री का एंट्री क्या है? डेप्री टू पीएफडी. डेप्री टू पीएफडी वही है कि डेप्री टू एसेट? डेप्री टू पीएफडी. तो डेप्री में लिखना है टू पीएफडी, पीएफडी में लिखना है बाय डेप्री. चार्ज करंट ईयर्स डेप्री. चार्ज करंट ईयर्स डेप्री कितना चार्ज किया था हमने? 10,000, राइट? 6 महीना जो वापरा है ना, हेलो, उसका डेप्री चार्ज किया. ये तो आपने किया हुआ है, बराबर. चार्ज करंट ईयर्स डेप्री. पहला स्टेप क्या था? एसेट, बड़ा एसेट से छोटा एसेट में गया. दूसरा स्टेप क्या था? चार्ज करंट ईयर्स डेप्री. एक्चुअली वो पहला होता है, ये दूसरा होता है बेटा. तो पहला दूसरा कोई भी ऑर्डर में करो. तीसरा स्टेप नहीं, तीसरा स्टेप है आपका जो एसेट का जमा हुआ डेप्रिसिएशन है ना, वो किधर पड़ा है? पीएफडी में पड़ा हुआ है. तो वो जमा हुआ डेप्री सब पूरा सबका नहीं, जो एसेट बेचा ना उसका जमा हुआ डेप्रिसिएशन पीएफडी से निकाल के किधर डाल देने का? एसेट डिस्पोजल. क्योंकि जा रहा है एसेट, तो एसेट का कॉस्ट रख के भी मतलब नहीं है, उसका डेप्री रख के भी मतलब नहीं. तो पहला स्टेप क्या किया? रिमूव कॉस्ट फ्रॉम कॉस्ट. एक्चुअली पहला स्टेप था चार्ज डेप्री, दूसरा था रिमूव कॉस्ट फ्रॉम कॉस्ट. तो पहला स्टेप ये कर दो, चार्ज करंट ईयर्स डेप्री. दूसरा स्टेप रिमूव कॉस्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ द एसेट. कॉस्ट ऑफ द एसेट में से उसका कॉस्ट हटा के छोटा एसेट में डाल दिया. जैसे कॉस्ट हटा के छोटा एसेट में डाला, वैसे ही इसका जमा हुआ डेप्री किधर पड़ा है? पीएफडी में पड़ा है. अब रख के मतलब है कि नहीं? तो उसको भी रिमूव करो, उसको हटा के किधर डाल दो? छोटा एसेट. तो पहला स्टेप में रिमूव कॉस्ट फ्रॉम कॉस्ट, और अभी रिमूव accumulated debris from PFD and transfer it to which account? Asset disposal. यही दो नए स्टेप्स हैं. पहला नया स्टेप क्या था? रिमूव कॉस्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ द एसेट एंड ट्रांसफर इट टू एसेट डिस्पोजल. एंड यहाँ पीएफडी में क्या? रिमूव accumulated depreciation and transfer it to asset disposal account. अब समझना इसको, जब हम डेप्री चार्ज करते तो ये क्रेडिट होता है, तो रिमूव करेंगे तो ये डेबिट होगा, और ये छोटा एसेट क्या होगा? क्रेडिट, क्योंकि घट रहा है. तो एंट्री क्या बनेगी? पीएफडी टू एसेट डिस्पोजल की एसेट डिस्पोजल टू पीएफडी टू एसेट. यहाँ पे क्या था? छोटा एसेट बड़ा, बड़ा एसेट घट. एसेट डिस्पोजल टू एसेट. यहाँ पे एंट्री क्या बनेगा? पीएफडी टू एसेट डिस्पोजल. पीएफडी टू एसेट डिस्पोजल. तो पीएफडी में लिख देना है टू एसेट डिस्पोजल. कितना अमाउंट आएगा पता है यहाँ पे? एनी गेस?
यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, इसका सारा जमा हुआ डेब्री है ना, हटा रहा। सारा जमा हुआ डेब्री मिलेगा किधर से पता है आपको? इसमें जितने डेब्री है सारे ऐड कर दो। यानी 2 डेब्री है, कितना जमा हुआ डेब्री था इस पे? 30,000 था। तो 30 कौन से अकाउंट में पड़ा था? उसमें से निकाल के किधर डाल देने का? एसेट डिस्पोजल में डाल देने का। पूरा का पूरा 30 करंट ईयर का इंक्लूडिंग। तो पीएफडी में आया टू एसेट डिस्पोजल 30 और एसेट डिस्पोजल में आ गया बाय पीएफडी कितना? 30,000। डेट क्या है? 1/10/19। अब आप इधर ध्यान दो, ये जो है ना छोटू एसेट, ये आपका नॉर्मल वाला छोटू एसेट हो गया, जो आप नॉर्मल लेजर बनाते थे मशीनरी। 2 लाख का है, लेस 30,000 कितने का हो गया? 1,70,000। लास्ट 2 स्टेप सेम है। क्या थे लास्ट 2 स्टेप्स? सेल एंड प्रॉफिट। सेल एंड प्रॉफिट। अभी 170 का आपने कितने में बेचा? 90 में बेचा। तो बाय बैंक कितना? 90,000। और लॉस है तो बाय लॉस की 2 लॉस। बाय लॉस ऑन सेल कितना? 80,000। आप ये देखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली टैली हो जाए। दिस अकाउंट गोइंग टैली। बट अभी मत करो, आई थिंक, बिकॉज हाँ ये साल तो हो गया, सेकेंड ईयर में। दिस ईयर इज ओवर। तो 5 स्टेप्स करने हैं। क्या 5 स्टेप्स है? 3 स्टेप तो सेम है। तीन स्टेप सेम है। व्हाट आर द 3 स्टेप्स? डेब्री, प्रॉफिट, लॉस, सेल, वो सेम ही है। 2 एक्स्ट्रा स्टेप करने हैं। रिमूव कॉस्ट फ्रॉम कॉस्ट, रिमूव अक्यूमुलेटेड डेब्री फ्रॉम पीएफ। कॉस्ट को हटाने की एंट्री क्या है? छोटा एसेट बढ़ेगा, बड़ा एसेट घटेगा। छोटू एसेट टू बड़ा एसेट डिस्पोजल टू एसेट। डेब्री हटाने की एंट्री क्या है? पीएफडी टू एसेट डिस्पोजल। पीएफडी डेबिट हुआ मतलब पीएफडी घटा। जो टोटल चंक ऑफ डेब्री था उसमें से सोल्ड एसेट का जमा हुआ डेब्री हमने हटा दिया, तो पीएफडी हुआ डेबिट और एसेट डिस्पोजल हुआ क्रेडिट। बात समझ आई? ऑर्डर वाइज जाना है तो पहला स्टेप क्या करना है? ये चार्ज करना। फर्स्ट स्टेप चार्ज डेब्री, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप में रिमूव कॉस्ट, रिमूव डेब्री, रिमूव कॉस्ट, और फोर्थ और फिफ्थ रिमेन्स द सेम। मैं आपको लिखवा दूंगा स्टेप्स तो याद भी रह जाएगा। कितने स्टेप्स करने बेटा? पहला स्टेप चार्ज करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन, दूसरा स्टेप रिमूव कॉस्ट फ्रॉम कॉस्ट, थर्ड स्टेप रिमूव अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फ्रॉम। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहां से मिलेगा? पूरा जमा। ये सारे डेप्री ऐड करना है और हटा देना, यहां से निकाल देना। एंड फिर ये आपका नॉर्मल एसेट अकाउंट हो गया, इसमें सेल और प्रॉफिट, ये अपने आप टैली हो जाएगा। एक और सेल करेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर में सिर्फ एक सेल था, सेकेंड ईयर हुआ खत्म। सेकेंड ईयर के एंड में एक और चीज करनी बाकी है। 2 मशीन थे ना, एक बेचा है, एक का तो डेब्री बाकी है, तो एंट्री क्या होगी? डेब्री टू, तो डेब्री में आएगा ये कितना था? डेब्री में आएगा टू पीएफडी। ये ईयर एंड वाला डेब्री 31 मार्च 20 किस पे जा करके? 1 लाख वाले पे आई थिंक 10,000। ये बेचारा चला जाएगा पीएनएल। डेब्री नॉमिनल चला गया पीएनएल, और पीएफडी में करस्पॉन्डिंग एंट्री आएगी बाय डेब्री कितना है? 10। अभी एनी गेस व्हाट शुड बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएफडी? What should be the closing balance of PFD? 15 कैसे पता है आपको? 15 कैसे आया? ये 15 क्या है? एनी गेस? ये 15 जो रिमेनिंग एसेट है ना उसका जमा हुआ डेब्ट, क्योंकि जो सोल्ड था उसको तो हमने निकाल दिया, तो ऑटोमेटिकली इधर 15 दिया। तो बैलेंस शीट में क्या दिखेगा? 1 लाख, इधर 1 लाख बचेगा। देखना इधर 1 लाख बचेगा, तो बैलेंस शीट में आपको दिखेगा 1 लाख माइनस 15, 1 लाख माइनस 15,000, 85 दिखेगा इन द बैलेंस शीट। इधर 1 लाख, उधर 15। ये 1 लाख का लॉजिक क्या है? ये 1 लाख क्या है?
बचा हुआ, दो और एक, दो मशीन है, 2 लाख 1 लाख, 2 लाख वाला गया, इधर 1 लाख बचा, और इधर कितना बचा, बाय बैलेंस बीडी कितना बचेगा, 15,000। ये 15 ऑटोमेटिकली किसका डेप्री बचेगा पता है, रिमेनिंग मशीन। तो जो बिक गया उसको हटा देने का, जो सोल्ड है उसको हमने हटा दिया, कॉस्ट में से कॉस्ट, डेप्री में से डेप्री, पीएफडी में से डेप्री। थर्ड ईयर आई थिंक देयर इज वन मोर सेल, राइट? We'll repeat the same process. Now it'll get more clear. Which machine you have sold now? Check. The second one you have sold, right? When did you पहले परचेज है, पहले परचेज कर लो, परचेज की एंट्री वही है, टू बैंक कितने का लिया, 2,50,000। कब है, कब डेट है, 1/10/20 को लिया, पहले परचेज किया है 1/10/20 को, ओके। अब आप सेल कर दो, तो सेल कर रहे हो तो क्या बनाना है आपको वापस, वर्किंग नोट 3, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, वर्किंग नोट 3, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। इस बार आप दूसरी वाली बेच रहे हो, राइट? तो ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन 1/10 अभी लिया है, 18 को लिया है, 1/10/18 को ये कितने का था, 1 लाख का था। करते जाओ, डेप्री वही नोट है, लेस डेप्रीसिएशन 18-19 6 months 5,000 नहीं, पूरा बराबर, वर्किंग नोट में कंजूसी नको। WDV एज ऑन 1/4/19 लेस डेप्रीसिएशन 19-20 12 महीना 10,000। WDV as on 1/4/20 85 less depreciation 20-21 6 महीना, राइट? और 5, तो WDV as on 1/10/20 is 80,000 less sale, क्या भाव पे बेचा, 85। वाह, 80 का 85 पे बेचा तो क्या हो रहा है बेटा, प्रॉफिट ऑन सेल हो रहा है आई थिंक 5,000 का, प्रॉफिट ऑन सेल हो रहा है आपका 5,000, बराबर से 5,000 का प्रॉफिट ऑन सेल, मस्त बोलेंगे, 5,000 का आपका प्रॉफिट ऑन सेल दिख रहा है। अब बताओ, सेल है तो बेटा कितने स्टेप्स फॉलो करेंगे, 5। पहला स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप चार्ज करंट ईयर स्टेप, ओके। पहला स्टेप चार्ज करंट ईयर डेप्री। नोट तो आते हैं ना सबको, सेल का नोट हो गया, सेल का नोट कर लो। चलो, अब पहला स्टेप चार्ज करंट ईयर डेप्री। कॉस्ट में से कॉस्ट हटाओ, सेकेंड स्टेप में करो, सेकेंड थर्ड जोड़ी साथ में जाएगा। चार्ज करंट ईयर डेप्री कितना है, करंट ईयर का डेप्री 5। क्या एंट्री करेंगे, डेप्री टू एसेट की डेप्री टू पीएफडी, डेप्री टू पीएफडी 5,000, डेट आएगी 1/10/20, डेप्री में टू पीएफडी, पीएफडी में बाय डेप्री 5,000, सही बात, ले लो। सो 1/10/20 डेप्री टू पीएफडी 5,000, इज दैट क्लियर? फर्स्ट स्टेप क्या किया, चार्ज करंट ईयर डेप्री। सेकेंड और थर्ड स्टेप में रिमूव व्हाट यू रिमूव, कॉस्ट फ्रॉम कॉस्ट and accumulated depreciation from PFD. What is the entry to remove cost from cost? छोटा एसेट टू बड़ा एसेट, बड़ा एसेट टू छोटा एसेट, छोटा एसेट टू बड़ा एसेट, छोटा एसेट बढ़ेगा, बड़ा एसेट घटेगा। तो बड़ा एसेट में आएगा बाय एसेट डिस्पोजल या एसेट सेल अकाउंट,
और छोटा एसेट में आएगा टू मशीनरी अकाउंट। क्या लिखो यहाँ पे, क्या वैल्यू लिखना है बेटा? कॉस्ट। ये आया तो भी कॉस्ट और गया तो भी कॉस्ट। तो 1,00,000 का एसेट इधर से निकाल के इधर ट्रांसफर कर दिया। 110 होगा ना टैली? अरे तो तो ये सब मैं 2 लाइन छोड़ता हूँ, उधर लिखना है टोटल। ये खाली लाइन को भरने का। अरे I assume you know that. ये जो लाइन छोड़ा है वो फिलअप बस नहीं धक्का नहीं मारा उसका पहले। चलो अभी बता मुझे फर्स्ट स्टेप क्या था? चार्ज करंट ईयर डेब्री। ओए चार्ज करंट ईयर डेब्री फर्स्ट स्टेप। व्हाट इज सेकंड स्टेप? रिमूव कॉस्ट फ्रॉम कॉस्ट। व्हाट इज थर्ड स्टेप? रिमूव अक्यूमुलेटेड डेब्री फ्रॉम पीएफडी। एंट्री देखो लॉजिकली सोचो, जब आप डेब्री चार्ज करते तो पीएफडी क्रेडिट होता है, पीएफडी से लायबिलिटी, अब उसमें से निकाल रहे हो डेब्री तो पीएफडी डेबिट होगा। एंट्री क्या होगी? पीएफडी टू एसेट डिस्पोजल। पीएफडी टू एसेट डिस्पोजल। पीएफडी में टू एसेट डिस्पोजल। एसेट डिस्पोजल में बाय पीएफडी कौन सा वैल्यू आएगा इधर? इस पे कितना जमा हुआ डेब्री है पूरा ये नोट में से मिलेगा आपको। सारा डेब्री ये नोट में से लेना है। डेब्री 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 सबको ऐड करो। 5 + 10 + 5 कितना? ये दिख रहा है? तीनों डेब्री मिला के ऐड करके हटाओ। 20,000 रुपीज का डेब्री हटा दिया। बराबर। स्टेप 2 और स्टेप 3 क्लियर है? वही अलग है। एसेट से एसेट, पीएफडी से डेब्री। अभी ये देखो ये 80 पे आ गया नॉर्मल एसेट, डब्ल्यूडीवी पे आ गया 80 का कितने में बेचा? 80 प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट ऑफ 5। तो इधर क्या लिखेंगे? बाय बैंक 85,000 ऑन 31st March 21 और 110 going to profit on say 5,000। ये सेल्फ टैली हो जाएगा। 1,05,000 पे टैली हो जाएगा। अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बचा है अपना। क्या बचा है? करंट ईयर का डेब्री बचा हुआ है। करंट ईयर का डेब्री बचा हुआ है। 5 स्टेप सील के समझ में आए? बताओ। फर्स्ट स्टेप चार्ज करंट ईयर डेब्री, वही एंट्री डेब्री टू पीएफडी। स्टेप 2 कॉस्ट फ्रॉम कॉस्ट। स्टेप 3 accumulated डेब्री फ्रॉम पीएफडी। स्टेप 4 स्टेप 5 सेल एंड प्रॉफिट। दैट डन। रिमेनिंग मशीन कितना बचा? 1 गया 2 गया, बचा ये 2,50,000 वाला कितना वापरा है? 6 महीना। सो 12,500 एंट्री क्या होगी? डेब्री टू पीएफडी की डेब्री टू मशीन कितना है? 12.5। डेट क्या होगा? 31st March 21। बस आई थिंक हो गया। कर लो बैलेंस 31st March 21। सोच के बताना, ऐसे ही गैस मारो। आपका एसेट में कितना बैलेंस आएगा पता? 2,50,000। ऐसा 2,50,000 एक ही एसेट बचा है, वही कॉस्ट पे रिफ्लेक्ट होगा। सही बात। इधर पीएफडी में भी कितना बैलेंस आएगा पता है आपको? ऑटोमेटिकली 12,500, क्योंकि वो 12,500 क्या है पता है? बचे हुए का डेब्री। बचे हुए का डेब्री। और ये पीएनएल में चला गया। नहीं बाय डेब्री। बाय डेब्री 12.5 और 31st March 12.5 आ रहा है। और ये बाय पीएनएल कितना जाएगा इधर? 17,500।
10 मार्क 15 मिनट में हो जाना चाहिए, 15 मिनट्स में होना चाहिए। 5 स्टेप्स में लिखवा रहा हूँ। पहले सेल गया दिमाग में, ये छोटा एसेट क्या, एसेट डिस्पोजल समझा। 3 स्टेप याद है, 3 स्टेप और 3 स्टेप, डेप्री, सेल, प्रॉफिट। 2 एक्स्ट्रा स्टेप है। क्या 2 एक्स्ट्रा स्टेप है? रिमूव कॉस्ट फ्रॉम कॉस्ट, रिमूव एक्यूमुलेटेड डेप्री फ्रॉम पीरियड। दोनों में से कॉस्ट और डेप्री हटाना है। टेक द लास्ट साइड ऑफ योर नोट्स, राइट डाउन। इससे अच्छा पीडीएफ शेयर कर दूं, ग्रुप पे चलेगा, बच्चा पीडीएफ शेयर कर देता, ठीक है? लिखा हुआ है मेरे, आई शेयर द पीडीएफ। अभी आप लोग ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 खुद से ट्राई, कुछ पढ़ा नहीं है। चलो फटाफट क्वेश्चन 4 खुद से ट्राई करो। हाँ लास्ट सम, लास्ट क्वेश्चन 4 ट्राई, लास्ट सम। चार साल का है, 18, 19, 20, 21। पीएफडी मेथड है 25 को है, मैंने डाला भी है ग्रुप पे। उस दिन सीधा बैठती है शाम मॉर्निंग में करो। 25 शाम को है आपका टेस्ट। आपका मैंने पैटर्न वैटर्न सब भेजा हुआ है, इज्जत से पढ़ना, इज्जत से प्रैक्टिस करना। और 29 को आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, 12th। चलो गाइस, फोर्थ सम गाइस। अच्छा, ये जो अक्यूमुलेटेड डेप्री निकालते हो, ये कहां से मिलता है अमाउंट? ये अमाउंट कहां से मिलेगा जमा हुआ डेप्री का? इधर ये सारा डेप्री ऐड करना और निकाल देना। टोटल कॉस्ट तो पता ही है, डेप्री यहां से मिलेगा। ये सारा डेप्री ऐड करना है और यहां से निकालना, सारा सारा करंट ईयर का भी सारा मिला। ओके, करो ट्राई फोर्थ सा। नोट बनाना शेयर का बराबर। समरी लिखा, समरी बस
मेरे बाजू ऑप्शन मतलब सेल तुमचे साधा बोला 1P1S 1P1S इधर भी बैठे बैठे बीच में आ जाती है बोलूं तो भाई इधर से बीच में आ जाती है इधर भी बैठे बैठे बीच में मत लगा पीछे बैठ अरे मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कुछ कर भी नहीं रहा। सब मेरा बोले है मेरा। अरे खाली डेप्री टू एसिड की जगह डेप्री टू पीएफडी 5 स्टेप्स सिंपल है।
हमने देखा फर्स्ट ईयर का कितना आया पीएफडी का बैलेंस? 40,000। फर्स्ट ईयर 40,000 आया। मेन सेल है सेल।
झूठ बोल रही है। गुडविल बहुत सेकेंड ईयर 53 आया डेप्री। सेकेंड ईयर 93 आया पीएफडी।
प्रॉफिट आया 20,000। अच्छा अभी सेल अगर नहीं समझा है तो देख लो एक बार। हाउ मेनी स्टेप्स ऑफ सेल? फर्स्ट वन इज चार्ज डेप्री। फर्स्ट स्टेप क्या है? चार्ज डेप्री। व्हाट इज द एंट्री फॉर चार्जिंग डेप्री करंट ईयर? डेप्री टू पीएफडी। सो डेप्री में टू पीएफडी कितना? करंट ईयर का कितना है? 20,000 है ना। हेलो, डेप्री में टू पीएफडी, पीएफडी में कार्ड। पहला 2 साल तो आया रहेगा ना, उसमें कोई डाउट है? पहला 2 साल आया। हेलो, फिर सेकंड और थर्ड स्टेप इज इंपॉर्टेंट। रिमूव कॉस्ट फ्रॉम कॉस्ट एंड रिमूव अक्यूमुलेटेड डेप्री फ्रॉम पीएफडी। तो रिमूव कॉस्ट कौन सा वाला गया एसेट? आई थिंक फर्स्ट वाला। तो बाय एसेट डिस्पोजल, छोटा एसेट बढ़ा, बड़ा एसेट घटा, कितने से? हाँ 4 लाख, राइट। तो मशीन में बाय एसेट डिस्पोजल में टू मशीन 4 लाख। फिर क्या करना है? रिमूव उसका अक्यूमुलेटेड डेप्री। अभी मिलेगा कहां से अक्यूमुलेटेड डेप्री? वर्किंग नोट, डेप्री सब ऐड करो। 40 21 लाख रुपीस जमा हुआ, हटा दो यहाँ से। तो पीएफडी में टू एसेट डिस्पोजल और एसेट डिस्पोजल में बाय पीएफडी कितना हटा देने का बेटा? 1 लाख। 1 लाख है ना। 40 20 यस 1 लाख रुपया हटा दिया पूरा जमा हुआ डेप्री। समझा? तो 1 लाख रुपया रिमूव कर लिया फ्रॉम पीएफडी। अब डब्ल्यूडीबी ऑटोमेटिकली 3 लाख गया। 3 लाख का कितने में बेचा है आपने? 3,20,000 में बेचा है, मिला। एंड इधर आ जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल कितना? 20,000 रुपीज बराबर 6। गाड़ी दोनों प्रॉफिट एसेट डिस्पोजल में 2 पीएम प्रॉफिट में बाय एसेट प्रॉफिट 2 पीएम प्रॉफिट जाएगा पीएम क्रेडिट। जो आइटम है सब वैसे का वैसा दिखा, प्रॉफिट वैसा दिखता, लॉस वैसा, डेप्री वैसा, सब वैसा, सब सेम। खाली एसेट जब बैलेंस शीट में दिखेगा ना, एसेट लेस डेप्री की जगह एसेट लेस पीएम वही है ना। ये आया सेल आया, एक और खरीदा है, फिर लिमिटेड है ना, 2,50,000 का खरीदा है ना। तो टू बैंक कितने का लिया? 2,50,000। 2,50,000। फिर कर लो डेप्री करना है ना भैया। रिमेनिंग का कितना आएगा? ये गया 26 और 12,500 बराबर है ना।
38,500 है डेप्री थर्ड ईयर 38,500 डेप्री थर्ड ईयर हेलो और एक साल का बाकी हाँ दिस इज बाय PNL टोटल आई थिंक 58,500 बराबर है और इधर आ जाएगा बाय डेप्री 38,500 और इधर टू बैलेंस कितना आ रहा है 51,500 लास्ट ईयर है दिस इज बाय बैलेंस BD 51,500 ऑन 1,121 बराबर 6 और इसमें कितना बचेगा बाय बैलेंस CD आई थिंक 3,10,000 राइट 5,10,000 31, 12, 20 and this will become 2 balance BD 5,10,000 अभी लास्ट ईयर क्या हो रहा है इन द लास्ट ईयर there is one more sale right second machine was sold off and fetched 2,30,000 so profit or loss on sale original cost as on 1,790 2,60,000 less debris 19 6 months 13 WDV as on 1,120 2,47,000 guys depreciation 12 months 26 please not talk WDV as on 1,121 2,21,000 less depreciation 21 6 months again 13 WDV as on 1,721 208 कितने में गया less sale 2,30,000 म्हणजे प्रॉफिट ऑफ 22,000 22 का प्रॉफिट है ये लो profit on sale 22 how many steps come on first step tell me quickly first step charge debris for the current year entry क्या है debris to PFD debris में to PFD कितना है current year का 13,000 है और PFD में आएगा बाय debris कितना 13,000 डन first step charge debris second step remove cost from cost by asset disposal सब date of पांचों step date of sale है पांचों step date of sale 2,60,000 corresponding entry to machinery it will be 2,60,000 फिर remove accumulated depreciation तो इधर आएगा टू asset disposal इधर से मिलेगा total debris 1 2 3 13 26 13 मतलब 52,000 सही बात और इधर आ जाएगा बाय PFD 52,000 अब ये ऑटोमेटिकली किस पे आ गया अपना WDV पे आ गया 2,08,000 पे 2,08,000 का कितने में बेचा आपने बाय बैंक आई थिंक यू सोल्ड इट ऑफ फॉर 2,30,000 so you make a profit on sale to profit on sale कितना 22 ना 22,000 का प्रॉफिट ऑन 22 का 230 22 का प्रॉफिट टैली हो रहा है ये अब बचे हुए एसेट का डेप्री बाकी है तो उधर डेप्री टू PFD कौन सा बाकी है ये गया तो 2,50,000 एक ही है बस तो 25,000 है बराबर है ना 25,000 आएगा 31 12 21 ये डाल दो PNL में बाय PNL 21 38 आ रहा है
और इधर बाय बैलेंस CD कितना आएगा 2,50,000। इधर आएगा बाय डेप्री करंट ईयर का 25 और फिर इधर आएगा टू बैलेंस CD 31 12 हाँ 37। ओके चेक कर लो आया क्वेश्चन। अभी एक सम होमवर्क है आपका, डेली नहीं है, अभी सीधा आप लोग मिल रहे हैं फ्राइडे, अभी होमवर्क आएगा कल सुबह 12th में मिलेंगे ना, सीए के लिए नहीं। आपको करना है सम नंबर 10 फॉर होमवर्क। सब नंबर अच्छा डिसमेंटलिंग चार्जेस क्या करेगा सेल के वक्त पे, लेस फ्रॉम सेल वैल्यू, ठीक है। सब नंबर 10 पेज 98 सब नंबर 10 आज फॉर होमवर्क इज्जत से करना। नेक्स्ट लेक्चर खतरनाक सब पीएफडी का करवाने वाला हूँ, एब्सेंट मत रहना। नहीं पीएफडी एफआई में पीएफडी आरबीएम चालू होएगा, उसके बाद चेंज ऑफ मेथड भी है, जाएगा दो एक लेक्चर और जाएगा। क्वेश्चन 10 इज फॉर होमवर्क, या मैं भेजता हूँ स्टेप्स का पीडीएफ।